हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू टेबल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसे कहते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी। अभी तक हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, अब एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी में हम लोग टिश्यू वगैरह कवर करेंगे उसके। तो इसमें क्या क्या कवर करेंगे, पहला तो टिश्यू सिस्टम कवर करेंगे। इसके बाद एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट्स और एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट कवर करेंगे। इसके बाद फिर डायरेक्ट आ जाएगा हम लोगों का एमसीक्यू इस चैप्टर का। बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, छोटा ही है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी पहले ही कवर कर चुके हैं, तो ये समझने में मुझे लगता है आसानी होगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट कवर कर लेते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। प्लांट के या एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं एनाटॉमी। अगर प्लांट का कर रहे हैं तो उसे प्लांट एनाटॉमी, अगर ह्यूमंस का कर रहे हैं या किसी एनिमल्स का पर्टिकुलर कर रहे हैं तो उसे एनिमल एनाटॉमी कहते हैं। ओके, तो प्लांट हैव सेल एज द पेन मेरी कहाँ चली गई, basic unit, plant basic unit, and the cell is organized into tissue in the form of tissue is organized into organ। मतलब ये बता रहा है कि जो सेल होता है ये जैसे हमारी बॉडी क्या होती है, एक स्मॉल सेल से बनी होती है। इफ यू सी, जैसे कि एक ब्रिक होता है, एक वॉल एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे एक दीवार बनानी है, तो दीवार बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटे से ईंट की जरूरत पड़ेगी ना। तो उसी ईंट, अगर हम ईंट को मान ले सेल, तो ईंट अगर क्या होती है, ईंट सेल का काम कर रही है, तो ये जो सेल होती है ये ढेर सारी ईंटें मिलकर एक क्या बनाती है, वॉल बनाती है। एक तरफ की वॉल, अगर आपको एक कमरा बनाना है तो एक तरफ की वॉल बनाती है, और ये सारे वॉल जो होते हैं, अगर अनदर साइड का हम लोगों को वॉल बनाना है तो क्या होगा, आपको अदर साइड का कम वो बनाना पड़ेगा, सेम वॉल बनानी पड़ेगी, सेम टिश्यू। ये सारे क्या बना रहे हैं, ये टिश्यू बना रहे हैं। ओके, मतलब सेल से क्या बना, टिश्यू बना ये। ओके, ये सारी वॉल जब बन जाएगी तो ये क्या बनेगा, ये टिश्यू सिस्टम बन जाएगा। क्या बनेगा, एक टिश्यू सिस्टम बन जाएगा। टिश्यू सिस्टम के बाद क्या बनेगा, टिश्यू जब ढेर सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं। ओके, इसके बाद ये टिश्यू जब मिलते हैं तो ये ऑर्गन बनाते हैं, सेल, सेल टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन। ऐसे ही बॉडी का पूरा फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि घर, मान लेते हैं एक वॉल है जिसे सेल कहते हैं, उस वॉल से घर की दीवारें बनी तो उसे टिश्यू कहते हैं। ढेर सारी सेल मिलकर एक जगह जब ज्वाइंट हो जाती हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं। और जब टिश्यू क्या होते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, काफी टिश्यू, तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अब जब ऑर्गन कंबाइंड होकर वर्क करते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं अलग अलग। ओके, तो डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी और इन एनिमल बॉडी ऑल्सो, इन प्लांट बॉडी। ओके, different organ in the plant so different in their internal structure. Okay, within the angiosperm the monocot and dicot are also anatomically different। अगर मोनोकॉट की बात करें और डाइकॉट की बात, एक इसे हिंदी में एक बीजपत्री, उसे द्विबीजपत्री बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मोनोकॉट की बात करें और डाइकॉट की बात करें तो ये एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। टिश्यू की अगर बात करें, सेल इन द प्लांट एग्जिबिट इन ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड स्ट्रक्चर। इनमें ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलता है साइज में और स्ट्रक्चर में। अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग इसेंशियल द सेम फंक्शन एंड कॉमनली सिमिलर इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टिश्यू। जब मैंने अभी बताया, अ ग्रुप ऑफ सेल, एक पूरा ग्रुप सेल का जब परफॉर्म करता है इसेंशियली सेम फंक्शन और कॉमनली सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, इसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। एवरी ऑर्गन ऑफ प्लांट एज स्टेम, रूट एंड लीफ और मेड अप ऑफ टिश्यू। जितने भी ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के, रूट, लीफ, मेड अप ऑफ टिश्यू, स्टेम, ये किसके बने होते हैं, टिश्यू के। वैसे ही जैसे ह्यूमंस की बॉडी में क्या होता है, चाहे आपका हैंड हो, चाहे आईज हो, चाहे हेड हो, चाहे लेग्स हो, ये किससे बने हैं, टिश्यू से मिलकर बने हैं। ओके,
तो वैसे इसमें भी क्या बना है, टिश्यू से मिलकर। यूजुअली ऑर्गन वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट। ऑर्गन कैसे बनता है, जब वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। दे परफॉर्म टूगेदर इंटर रिलेटेड फंक्शन, एक दूसरे से कंबाइंड होकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर देख सकते हैं तो हमारी बॉडी में भी ऐसा है, अगर हमारा डाइजेशन अगर ठीक से नहीं हो पाता फूड का, तो क्या एसिडिटी, एसिडिटी से क्या होता है, हमें हेडेक हो जाता है। एक सिस्टम बिगड़ा तो दूसरा सिस्टम अपने आप परफॉर्म, उसका जो कैपेसिटी होती है परफॉर्मेंस की, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। कब फीवर आ जाता है, अगर आपका हेडेक हो रहा है तो आपको हेडेक के साथ साथ फीवर होने लगता है, नौजिया हो जाता है किसी किसी को। तो बहुत सारी, मतलब जब एक दूसरे का फंक्शन कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है कहीं ना कहीं। ओके। अगर टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू की बात करें, प्लांट टिश्यू आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर, जैसे नेचर ऑफ सेल के ऊपर, ओरिजिन ऑफ मेथड्स एंड डेवलपमेंट के ऊपर उनकी मेथड्स और डेवलपमेंट के ऊपर उनकी ओरिजिन, पोजीशन ऑफ प्लांट बॉडी के बेस पर इनका डिवीजन हुआ है। सबसे पहले टिश्यू आर ऑफ टू टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के स्टेज के आधार पर। एक पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो आज हम लोग कवर करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके। तो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें देखने को मिलता है एपिकल स्टेम देखने को मिलता है, सूट एपिकल स्टेम देखने को मिलता है। ये आपका एपिकल स्टेम है, ये सबसे ऊपर वाला जो होता है ये होता है सूट एपिकल स्टेम। ओके। और ये एडवेंटियस स्टेम होता है, ये जो लैटरली निकले। ओके। और ये लेटरल साइड की मेरिस्टम में मेरिस्टम होता है। ओके। और ये रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, ये जो रूट का टिप होता है ये रूट एपिकल, और ये सूट एपिकल मेरिस्टम। और ये परमानेंट होते हैं, इसमें क्लोरेन कायमा, स्क्लेरन कायमा, क्लोरेन कायमा, पैरेनकाइमल सेल आते हैं। जाइलम फ्लोएम जिसमें आता है वो परमानेंट टिश्यू में आते हैं। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कवर करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द ग्रुप ऑफ यंग सेल, वही यंग सेल बोलते हैं इन्हें, जो यंग सेल्स का ग्रुप होता है उन्हें क्या बनाते हैं, और जिसमें क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होती है, एक तो यंग सेल्स के ग्रुप होता है, दूसरा इसमें क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। यंग सेल्स का क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से क्या होते हैं, नई पत्तियां निकलती हैं, नए स्टेम्स निकलते हैं, नए फ्लावर्स ग्रो करते हैं। तो ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है यंग सेल का, और इनमें कैपेसिटी होती है सेल डिवीजन की, इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक्स। उन्हें क्या बोलता है, मेरिस्टेमेटिक। अगर इनके करेक्टरिस्टिक की बात करें, दे आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, ये सबसे पहला करेक्टरिस्टिक, ये तो जीवित होते हैं और इनमें थिन वॉल्ड पाई जाती है। वैक्यूल्स आर फ्यू, इनमें वैक्यूल्स बहुत थोड़े पाए जाते हैं, स्मॉल इन साइज के होते हैं। सेल कंटेंट डेंस प्रोटोप्लाज्म इसमें देखने को मिलते हैं, और कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस देखने को मिलता है। मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो कॉन्स्पिक्यूअस होता है, और जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो डेंस होते हैं। द सेल्स में भी स्फेरिकल, इनकी जो साइज होती है सेल्स की, या तो स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल टाइप की, इन्हीं से मतलब पर्टिकुलर शेप डिसाइड नहीं है। ओके। द कैपेसिटी अरेंज एंड विदाउट द इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें क्या होती है, जो कंपैक्ट, ये कंपैक्टली मतलब अरेंज होते हैं, ये कंपैक्टली मतलब अरेंज, एक दूसरे में काफी स्पेस नहीं देखना, कंपैक्टली टाइटली अरेंज होते हैं कह सकते हैं। जैसे कि वॉल में क्या होता है, वॉल बनाते वक्त उसमें बीच में क्या, सीमेंट का वो मसाला फिल किया जाता है, ताकि एक वो ईंट का दूसरे ईंट से जो डिफरेंस है, स्पेस है, वो फिल हो जाए। तो इसीलिए इसमें जो कंपैक्टली जो क्या होता है वो डेंस होता है। ओके। क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलता है। द सेल आर इमेच्योर, जो सेल होते हैं वो इमेच्योर होते हैं और अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। सेल जो है इमेच्योर होते हैं और इनडिफ्रेंशिएटेड इसमें। ओके। एंड कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, और इनमें कैपेबिलिटी होती है डिवाइडिंग की फॉर इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की। द प्लांट डिवीजन में भी एंटीक्लिनल, इनका जो प्लांट का डिवीजन होता है या तो एंटीक्लिनल हो सकता है या पेरिक्लिनल या इरेगुलर, कोई सेप डिसाइड नहीं हो सकता। द प्लास्टिड्स आर
प्रोप्लास्टिक स्टेज में होते हैं, जो इनमें प्लास्टिड जो देखने को मिलता है वो प्रो स्टेज में होती है, प्रोप्लास्टिड स्टेज में होती है। सेकेंडरी मेरिस्टम में भी हाउवर बियर द प्लास्टिक, जो सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं उसमें कह सकते हैं कि प्लास्टिड रखते हैं कुछ कोई कोई। मेरिस्टमैटिक सेल्स डू नॉट स्टोर फूड मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये फूड मटेरियल को स्टोर करके नहीं रखते हैं। एंड आर एक्टिव स्टेज ऑफ मेटाबॉलिक, इनमें एक्टिव स्टेज क्या बन जाते हैं, मेटाबॉलिज्म, इन ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स एंड अदर एर्गेस्टिक सब्सटेंस द absence इन द मेरिस्टमैटिक टिश्यू। इनमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल और एगैस्टिक जो सब्सटेंस होते हैं वो अपसेंट होते हैं मेरिस्टमैटिक से। ये इसका करेक्टरिस्टिक कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये इसमें मेरिस्टमा जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होती है उसकी वॉल कैसी होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो मेरिस्टमैटिक सेल्स होती हैं उनमें सेल डिवीजन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि उसमें एक्टिव सेल डिवीजन मिलता है और जो वॉल होती है थिन होती है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टमैटिक मेरिस्टम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑन द प्लेन, उनके ओरिजिन और प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के आधार पर, पोजीशन इन द प्लांट बॉडी एंड फंक्शन के आधार पर इनको डिवाइड किया गया, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्राइमरी प्रोमेरिस्टम। ओके, प्रोमेरिस्टम क्या होता है इसको देख लेते हैं। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियो, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, जब लिटिल बिट जो कहते हैं कि ये थोड़ा सा मेरिस्टम जब एम्ब्रियो से थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है, कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं, मेरे एम्ब्रियो से। इट इज द यंगेस्ट एंड अर्लीस्ट मेरिस्टमैटिक टिश्यू, ये सबसे यंगेस्ट, जैसे कहते हैं बीज का, बीज जब हम लगाते हैं जमीन में लगाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या आता है, हमारे गांव में कहते हैं इसकी आंखें निकल आई, मतलब आंखें मतलब ये नहीं कि कंजक्टिवाइटिस हो गया प्लांट को, उसमें कहते हैं कि उपज हो गई। जब छोटा सा बीज एकदम छोटा सा जब निकलता है, यंगेस्ट अर्लीस्ट मेरिस्टम जो निकलते हैं जो कि आगे उनको ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। इट इज जनरली फाउंड इन द रूट एंड सूट टिप, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो रूट और सूट टिप पे देखने को मिलता है। प्राइमरी मेरिस्टम एराइजेस फ्रॉम प्रोमेरिस्टम, ये भी बताइए जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है, जैसे यहाँ से मान लो ये बीज है, यहाँ से ये एराइज कहाँ से होता है, प्रोमेरिस्टम से ही प्राइमरी मेरिस्टम एराइज होता है। तो प्राइमरी मेरिस्टम की अगर बात करें तो सेल डिवाइड एक्टिवली, इसमें सेल डिवीजन एक्टिवली होता है। एराइजेस फ्रॉम प्रो मेरिस्टम, ये तो बता ही दिया है। इट इज प्रेजेंट इन द लिटिल बिलो ऑफ द मेरिस्टम एंड फॉर्म द परमानेंट टिश्यू, और यही क्या होता है, डेवलप करके क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। तो अगर हम प्राइमरी मेरिस्टम की बात करें तो इसमें एपिकल मेरिस्टम देखने को मिलता है, और एपिकल मेरिस्टम में रूट में भी एपिकल मेरिस्टम रूट, मतलब रूट का जो होता है एपिकल मेरिस्टम, रूट और सूट का अपना अलग मेरे, सबसे ऊपर का जो होता है उसे सूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, और जो सबसे नीचे का होता है रूट साइड का उसे वो क्या बोलते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम। ये जो पार्ट है यहाँ से जहाँ से लीफ एराइजेस हो रही है, ये यहाँ से कट करके दिखाया गया है जहाँ से लीफ, इसे इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। और ये जो पार्ट है, ये जो लीफ के ऊपर का पार्ट होता है इसे लैटरल स्टेम बोलते हैं, मेरिस्टम। ओके, तो आगे कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है, द परमानेंट टिश्यू फॉर्म द सेकेंडरी मेरिस्टम, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टम बनाते हैं। ओके, इट ओरिजिनेट फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टम, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम। अगर सेकेंडरी मेरिस्टम की बात करें तो जैसे पैरेन्काइमल टिश्यू, क्लोरेन्काइमल टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमल टिश्यू हो गए, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। ओके, तो सेकेंडरी मेरिस्टम के अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें, क्या इसमें करेक्टरिस्टिक होते हैं, दे आर फॉर्म अ न्यू मेरिस्टम इन द परमानेंट सेल, ये न्यू मेरिस्टम से बनते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, परमानेंट सेल होते हैं। रीजुबिनेशन और रीडिफ्रेंसिएशन इसमें देखने को मिलता है। दे आर यूजुअली लैटरल इन पोजीशन में होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग डायामीटर ऑफ प्लांट ऑर्गन, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी डायामीटर, उनकी थिकनेस को इंक्रीज करने में प्लांट के। सेकेंडरी मेरिस्टम एराइजेस फ्रॉम
कॉर्क कैम्बियम से अराइजेज होते हैं, अपीयर्स फ्रॉम मैच्योर्ड सेल, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकिल। कॉर्क कैम्बियम में क्या क्या होता है, मैच्योर्ड सेल जो होती हैं जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल, और इन फेसिकुलर कैम्बियम। ओके, कॉर्क कैम्बियम और इन फेसिकुलर कैम्बियम से अराइजेज होता है फ्रॉम द सेल ऑफ द ग्राउंड एंड मेडुलरी टेस्ट एंड कैम्बियम ऑफ रूट conjunction parenchyma. The cambium brings about increase the girth and diameter. इनकी गर्थ और डायमीटर को ये इंक्रीज करते हैं, मतलब थिकनेस को इंक्रीज करते हैं सेकेंडरी जो होते हैं। ये देख सकते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टम हो गया आपका, और ये आपका सेकेंडरी मेरिस्टम हो गया, ये जितना पूरा, और ये फिर प्राइमरी फ्लोएम हो गया, और ये सेकेंडरी फ्लोएम हो गया इधर साइड। फिर एनुअल रिंग जो बताती है कि प्लांट की एज कितनी है, यही एनुअल रिंग्स जो होते हैं वो यही काउंट करके हम बताते हैं कि प्लांट की एज कितनी है। ये जो देख रहे हैं आप लाइन लाइन लाइन, ये जितने भी ए 1 2 3 4, ओके। इसके बाद ये है इसके पेरीडर्म हो गया, ये इसका कॉर्क हो गया, जो वाइट वाइट अगर जो आउटर लेयर होती है अगर उसको निकाल दिया जाए तो क्या दिखता है, वाइट वाइट कलर का पार्ट दिखता है, उसी को कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क कैम्बियम उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसे कॉर्क कैम्बियम। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वेस्कुलर बंडल होता है, और ये जो लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है ये सेकेंडरी फ्लोएम होता है, ये एपिडर्मिस होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उनके प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के आधार पर जो डिवाइड किया गया उसको देखते हैं। फॉलोइंग टाइप कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। सबसे पहला मास मेरिस्टम, प्लेन मेरिस्टम और रिब मेरिस्टम, ये तीन तरीके में डिवाइड किया गया है, मास, प्लेन और रिब मेरिस्टम। सबसे पहले मास मेरिस्टम को देखते हैं। हेयर सेल डिवाइड इन ऑल प्लेन्स, thus resulting increase the volume it can in the मेरिस्टेमेटिक कॉर्टेक्स और पिथ। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, मेरे कॉर्टेक्स और पिथ पे देखने को मिलता है, मतलब उनके पूरी लेंथ में, पूरे प्लेन में जो इंक्रीजमेंट होता है उनके बैलूम में। जैसे प्लांट है उसके पूरे बैलूम में जो थिकनेस इंक्रीज होते हैं, बैलूम इंक्रीज होता है, उसी को मास मेरिस्टम। और प्लेन प्लेट मेरिस्टम, द सेल डिवाइडेड इनटू टू, ये प्लेन होना चाहिए। प्लेन मेरिस्टम में क्या होता है, डिवाइड होते हैं टू मेरिस्टम में, दे फॉर्म द सरफेस इंक्रीजिंग इन द ऑर्गन्स जो इंक्रीज करते हैं, जैसे लीफ फॉर्मेशन, ओके एग्जांपल है। अगर रिब मेरिस्टम की बात करें, द सेल डिवाइड ओनली इन वन प्लेन में डिवाइड होती है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ फिलामेंट इन एल्गी, एल्गी में जो फिलामेंट फॉर्म होता है उसमें कहते हैं रिब, मतलब पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन पोजीशन, उनकी पोजीशन के बेस्ड पर अगर डिवीजन की बात करें, बेस्ड ऑन पोजीशन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग, और ये होता है आपका प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, ये आपका सबसे पहले हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेंगे। ये मैं क्या लिख रही हूँ, प्राइमरी, ओके, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कवर करेंगे। देन हम लोग आएंगे इंटरकैलरी लैटरल पे, और ये आपका क्या है प्राइमरी। देन हम लोग कवर करेंगे सेकेंडरी। सबसे पहले एपिकल है, थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया उनके पोजीशन के बेस पे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, उनके पोजीशन के बेस पे एपिकल मेरिस्टम के बारे में सबसे पहले कवर करेंगे। इनका करेक्ट है, एपिकल मेरिस्टम आर इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट। मैंने दिखाया था एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, टिप ऑफ रूट एंड सूट, रूट के एकदम टिप पे, और सूट के एकदम जो रूट की एकदम जो टिप होती है, लास्ट वाली रूट जो होती है उसे रूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, और जो सूट होता है उसके सबसे अपर का पार्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सूट मेरिस्टम। ये हेल्प करता है इंक्रीजिंग हाइट ऑफ प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या इंक्रीज करता है, प्लांट्स की हाइट की। डिफरेंट सेल डिवीजन फैसिलिटेट सेल ग्रोथ इन द रूट सूट एंड हेल्प इनलार्जमेंट ऑफ सेल। और ये क्या होता है, सेल डिवीजन भी फैसिलिटेट करता है सेल ग्रोथ में, ताकि प्लांट रूट और सूट की डेवलपमेंट हो, इनलार्जमेंट हो सके। ओके, नेक्स्ट क्या है, एपिकल मेरिस्टम हैज टू पार्ट। पहला प्रो मेरिस्टेमेटिक जोन which contain active division of cell, thus the meristematic zone which include the procambium, ground meristem and
प्रोटोडर्म्स, इतने पार्ट रखते हैं। अगर तो ये जो आपका सबसे पहला है सूट एपिकल मेरिस्टम, ये दो था, एक तो सूट था एक रूट था, तो सबसे पहले हम लोग सूट का कवर करेंगे। तो इनमें सूट एपिकल मेरिस्टम के को डिफाइन बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग बेस पे किया है, लेकिन जो क्लास 11 एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट दिया गया है हम केवल उसी को कवर करेंगे, बहुत डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें दो में हम कवर गए, एक हिस्टोजन एक ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी स्मिथ में ने दिया था, अकॉर्डिंग टू ट्यूनिका कार्पस थ्योरी स्मिथ में 1924 में दिया था। लीफ प्राइमोडिया प्रोटेक्ट द डोम सेट सेप का जो सूट एपेक्स होता है, मतलब जो लीफ का प्राइमोडिया होता है, आप देखे होंगे जब निकलती है सूट तो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये डोम साइड बनाता है, डोम साइड, ओके, डोम से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और ये जो लीफ होती है साइड साइड की, ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, ओके, इसके जो ये ग्रो करता है एपिकल पार्ट, इसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ओके। ये डोम सेप क्या होती है, प्रोटेक्ट करती है, विच कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग। सबसे पहले ट्यूनिका, an outer zone that give rise to the epidermis or protodermis. Cell division occur at right angle to the surface of apex. apex जब right angle में होता है, राइट एंगल में सेल डिवीजन होता है एपेक्स पे, उसे एंटीक्लिनर एंड फाइनली गिव राइज टू द सरफेस ग्रोथ, और क्या देती है, सरफेस ग्रोथ। और कार्पस क्या काम करता है, लोअर मल्टी लेयर जो होता है, उस फाइनली गिव राइज टू द प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक। प्रोकैम्बियम फॉर्म क्या बनाता है, वैस्कुलर टिश्यू एंड ग्राउंड मेरिस्टम एंड गिव राइज टू द ग्राउंड टिश्यू, और क्या बनाता है फिर, ग्राउंड टिश्यू। प्रोकैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम बनाता है और ग्राउंड मेरिस्टम, और ये ग्राउंड मेरिस्टम क्या करता है, गिव राइज करता है ग्राउंड टिश्यू। अकॉर्डिंग टू द हिस्टो, अब इसके बाद हेस्टन थ्योरी को हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोजन थ्योरी ऑफ हेस्टन, हेस्टन ने दिया था 1870 में, सूट एपेक्स व्हिच कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन में इन्होंने डिफरेंस है। एक तो डर्मेटोजन क्या बनाता है, इपिडर्मिस जिसे बनाती है, एक तो पेरीब्लेम्स जो कि फॉर्म करता है कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस, और प्लूरॉन एक होता है जो कि पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल्स एंड मेडुलरी रेज और पिथ फॉर्म करता है। देख सकते हैं ये पिक्चर के थ्रू, सूट का जब ये सबसे पहला सूट जो निकलता है, ये यंगल लीव्स होती हैं, दोनों साइड यंगल लीव्स होती हैं, और ये जो छोटा सा निकलता है ये एक्सिलरी वर्ड होता है, और ये बाहर की जो कवरिंग होती है ये वाली, इसे ट्यूनिका बोलते हैं, और ये जो अंदर की होती है इसे कार्पस बोलते हैं। ये इसकी इपिडर्मिस लेयर होती है जिसे प्रोटोडर्म्स बोलते हैं, और ये प्रोकैम्बियम का पार्ट होता है, ये वाला ये प्रोकैम्बियम होता है, और ये बीच का ग्राउंड मेरिस्टम्स होते हैं। ये अगर उससे ना समझे तो पिक्चर्स के थ्रू, सूट एपिकल मेरिस्टम में क्या होता है, प्रोकैम्बियम होता है, ग्राउंड मेरिस्टम और प्रोटोडर्म्स होते हैं। प्रोकैम्बियम में क्या होता है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम फॉर्म होता है, और क्या बनता है, फेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं। और ग्राउंड में क्या पिथ फॉर्म होता है, पिथ से पिथ फॉर्म होता है और कॉर्टेक्स फॉर्म होता है। और प्रोटोडर्म्स में इपिडर्मिस फॉर्म होता है, केवल इपिडर्मिस, ये जो आउटर कवरिंग होती है ये केवल इपिडर्मिस फॉर्म करती है। और ग्राउंड में जो पिथ होता है अगेन डिवाइड होता है पिथ रेज में, और पिथ रेज क्या होते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किस में जाके अटैच होता है, वैस्कुलर कैम्बियम में। और कॉर्टेक्स क्या बनाता है, कॉर्टेक्स कैम्बियम जो कि क्या बनाता है, फाइलोडर्म्स बनाते हैं और कॉर्टेक्स बनाते हैं। और ये फेसिकुलर कैम्बियम अटैच्ड होता है किससे, वैस्कुलर कैम्बियम से, और वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं, जो कि एक परमानेंट टिश्यू होता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। देन आते हैं रूट एपेक्स मेरिस्टम पे, इट कवर्ड बाय रूट कैप। ये क्या होता है, रूट कैप से कवर होती है, आप देखेंगे ऐसे रूट कैप से कवर होती है। इट कैन बी फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 5 रीजन, ये 5 रीजन में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला होता है प्रोटोडर्म्स, कैलिप्ट्रोजन, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टम्स एंड क्वेसेंट सेंटर। सबसे पहले आते हैं प्रोटोडर्म्स, फॉर्म इपिडर्म में फॉर्म करता है, और इपिब्लेमा एंड रूट कैप इन डाइकॉट में, ओके, डाइकॉट में रूट कैप फॉर्म करता है, डाइकॉट में ही रूट कैप पाई भी जाती है। और कैलिप्ट्रोजन क्या होता है, फाउंड इन मोनोकॉट में जो देखने को मिलता है, और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप। ये
भूलिएगा नहीं कि जो प्रोटो डाइकॉट होते हैं उनमें रूट कैप जो बनता है वो प्रोटोडर्म से बनता है, और जो मोनोकॉट होते हैं उनमें जो रूट कैप बनता है वो कलेक्ट्रोजन से बनता है। इतना एकदम याद रखिएगा ये दोनों ही सेंटेंस। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कलेक्ट्रोजन स्मॉल में फॉर द डॉट 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 देन रूट फॉर्मेशन इन मोनोकॉट। ओके, इसके बाद प्रोटोडर्म डाइकॉट में। इसके बाद आते हैं प्रोकैम्बियम गिव राइज टू द वेस्कुलर स्ट्रैंड फॉर्म करता है, और ग्राउंड स्टेम क्या होता है टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पिथ कॉर्टेक्स एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकिल। क्वेश्चन सेंटर क्या होता है इन दिस रीजन सेल डिवाइड एट स्लो रेट। जो सेल का डिवीजन होता है वो स्लो रेट में हो जाता है। क्वेश्चन का मतलब ये होता है टेक अ टाइम। ओके, मतलब थोड़ा सा टाइम लेना। इसमें स्लो स्पीड अप जो होती है वो स्लो हो जाती है। इट ऑक्युपाइज सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट एपेक्स के सेंटर पार्ट में होती है। इट्स सो इट्स सो लो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी। इनमें क्या होता है लो माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोप्स अ ब्रिटिश प्लांट एनाटोमिस्ट, एक साइंटिस्ट थे क्लोप्स करके, ब्रिटिश प्लांट एनाटोमिस्ट थे, उन्होंने नोटिस किया था कि जो स्लो एक्टिविटी ऑफ सेल डिवीजन इन फ्यू सेल्स ऑफ सेंट्रल डिस्टल रीजन ऑफ द रूट एपेक्स। उन्होंने देखा था कि सेंट्रल डिस्टल रीजन के रूट एपेक्स के सेंट्रल पार्ट में हो रही है। ओके, तो अगर आगे बढ़ते हैं, द लोअर रेट ऑफ माइटोसिस, उनमें इसमें क्या होती है केवल माइटोकॉन्ड्रियल की ही जो एक्टिविटी है वो लोअर नहीं हो जाती, जो माइटोसिस का रेट है वो भी लो हो जाता है, और प्रोटीन सिंथेसिस भी लो हो जाती है, और डीएनए का जो लेवल है फॉर्मेशन का वो भी डिक्रीज हो जाता है। किसमें क्वेसेंट स्टेज में। व्हिच इज मेनली नीडेड फॉर अंडरगो सेल डिवीजन, जो कि इसमें जरूरत होती है सेल डिवीजन के लिए अगेन। इसके बाद इसमें भी हेस्टेन ने दिया था हिस्टोजन थ्योरी, उसमें भी सूट में भी हेस्टन ने दिया था। इसमें भी इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, गिव राइज टू द idea to the root apex. Root apex has been three reason: dermatogen form the epibleme root cap in dicot, and periblemes cortex and epidermis and pleurons form pericycle vascular। dermatogens क्या बनाता है रूट कैप केवल डाइकॉट में, और कलेक्ट्रोजन क्या बनाता है मोनोकॉट में रूट कैप। ये याद रखिएगा ये दो सेंटेंस। तो अगर पिक्चर की बात करें तो ये आपका एंडोडर्मिस हो गया। ओके, इनर लेयर जो है ये इनर लेयर, और ये इसके बीच का पार्ट पिथ हो गया, और ये इसके जो पिथ के बाद ये जो पार्ट है ये प्रोकैम्बियम फॉर्म कर रहा है। ये जो इनर इंडोडर्मिस के अंदर है ये ब्लैक कलर की जो बने ये क्या बनाते हैं प्रोकैम्बियम, और इसका ये आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, ये आउटर लेयर जो है ये वाली ये इपिब्लेमा है, और इसके बाद ये प्लूरान लेयर होती है, ये मिडिल का जो यहाँ पे टच करती है। इसके बाद पेरीब्लेम्स बनाते हैं, ये यहाँ पे पेरीब्लेम्स होते हैं, ये क्वेसेंट सेंटर होता है, यहीं पर जो एक्टिविटी है सेल की वो स्लो हो जाती है, और ये रूट के सेंटर पार्ट में होता है। ये प्रोटोडर्म्स है या डर्मेटोजेंस, यहाँ पे डाइकॉट जो सेल होती हैं, डाइकॉट में रूट कैप फॉर्मेशन होता है, कलेक्ट्रोजन यहाँ पे फॉर्म होता है, ये मोनोकॉट में होता है, रूट कैप फॉर्मेशन होता है, और ये रूट एपिकल मेरिस्टम का पिक्चर है पूरा। ये देख सकते हैं पिक्चर में थ्रू देख सकते हैं, ये रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, इसमें भी प्रोकैम्बियम होता है, ग्राउंड मेरिस्टम होता है, और प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म क्या क्या काम होता है इपिडर्मिस फॉर्म होती है। और प्रोकैम्बियम क्या होता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनाता है, और क्या बनाता है पेरीसाइकिल बनाता है, और वैस्कुलर कैम्बियम बनाता है। और पेरीसाइकिल क्या होती है अगेन डिवाइड होकर क्या बनाती है कॉर्क कैम्बियम बनाती है, और ये फैलोडर्म बनाती है और कॉर्क बनाती है। और पेरीसाइकिल अगेन इन्वॉल्व इन द वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन, और ये क्या बनाता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम परमानेंट टिश्यू। ओके, तो अगर इंटर कैलोरी बी नंबर पे आ जाते हैं, ये आपका अभी तक चल रहा था एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम में हम लोगों ने दो मेरिस्टम पढ़े, एक तो रूट का एपिकल मेरिस्टम, एक तो सूट का एपिकल मेरिस्टम। तो अब हम इसके बाद ये तीन पार्ट में डिवाइडेड था, एक तो एपिकल मेरिस्टम, दूसरा इंटर कैलोरी, देन लैटरल। तो सबसे पहले इसके बाद बी नंबर पे क्या है इंटर कैलोरी मेरिस्टम। इंटर कैलोरी मेरिस्टम में देख सकते हैं ये जो पार्ट होता है ये देख सकते हैं, ये रेड रेड जहां से ये इंटरनोड इंटरनोड बनेगा, इंटर कैलोरी यही होता है, यही जो पार्ट होता है। ओके, ये ये इंटर
ये इसमें आप पिक्चर के थ्रू देख चुके हैं, ये वाला रेड वाला पार्ट ये इंटर कैलरी पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, दिस इज ऑल्सो हेल्प इंक्रीज इन द लेंथ, ये भी क्या होती है, लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करती है। आप द इंटरनोड की जो होती है वो लेंथ इंक्रीज करने में होती है। इट ऑल्सो लोकेटेड विद इन द इंटरनोड, ये क्या होता है, इंटरनोड के नीचे ही ये लोकेटेड होती है। एंड लीफ एट द इंटर कैलरी पोजिशन, और लीफ में कहाँ पे होती है, इंटर कैलरी पोजिशन पे होती है। इट आल्सो पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टम का ये पार्ट होता है। एंड एडेड टू द प्लांट पीक, और कहाँ पे होते हैं, प्लांट पीक पे भी ये देखने को मिलते हैं। इट आल्सो इट इज एन नेबरहुड विथ मोनोकॉट ग्रॉस एंड पाइन्स, ये किसकी नेबरहुड होती है, मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है इंटर कैलरी ज्यादातर, ग्रॉस में, पाइन्स में। ये है गन्ना है, ये भी ग्रासेस में ही आते हैं, शुगर की। एक बाद लैटरल मेरिस्टम्स की अगर बात करें, इट इज, आप देख सकते हैं ये वाला, ये जो पिक्चर है, ये जो होता है मैंने दिखाया था पिक्चर में, ये वाला पार्ट जो होता है लैटरल मेरिस्टम होता है। जब एक लीफ का दूसरे लीफ के बीच का जो गैप होता है, एक लीफ फॉर्मेशन के यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो गैप है, इसी को लैटरल मेरिस्टम बोलते हैं। इट इज लोकेटेड इन द रूट एंड स्टेम ऑन द लैटरल साइड। इट ऑल्सो इंक्रीज द प्लांट थिकनेस, ये किस में हेल्प करता है, इंटरकैलरी लेंथ में, और एपिकल सेल डिवीजन फॉर्म करता है न्यू सेल्स फॉर्मेशन में, इंटरकैलरी लेंथ में, और जो लैटरल होती है वो थिकनेस इंक्रीज करता है। कॉर्क एंड वेस्कुलर कैम्बियम आर द टू लैटरल मेरिस्टम, these divided into preclinically and readily lead to rise of the permanent secondary tissue form करता है। अगर इनके फंक्शन की बात करें कि मेरिस्टम का फंक्शन क्या होता है, सेल ऑफ द मेरिस्टम सेल divide actively and form the structure such as bud, leaf, flower, tips, root, and shoot. The cell also increase the length, girth of the plants, and meristem's tissue heal the wounds and injuries of the plant. अगर जैसे कहीं पे इंजरी हो गई किसी प्लांट्स में, मतलब किसी ने लीफ प्लक कर लिया, तो वहां से एक न्यू लीफ की ग्रोथ करने में जो मेरिस्टम एपिकल मेरिस्टम होते हैं वो हेल्प करते हैं। उसको जो होता है उन्हें हीलिंग में हेल्प करते हैं। और जो लेटरल मेरिस्टम डायमीटर इंक्रीज करता है, इंटर कैलरी लेंथ इंक्रीज करती है, सेल डिवीजन और न्यू सेल फॉर्मेशन के लिए एपिकल मेरिस्टम्स होते ही हैं। तो ये इसका फंक्शन हो गया। तो हमारा जो ये पार्ट था प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ये कंप्लीट होता है। तो हम लोग कल मिलेंगे परमानेंट टिश्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं बहुत ज्यादा बर्डन के साथ नहीं पढ़ा रही हूँ, आराम से चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, एक चीज को नोटिस करते हुए चलेंगे, ताकि कहीं पर अगर हम लोग किसी चीज को देखे रहते हैं तो कहीं ना कहीं जब हमारे माइंड पे प्रेशर पड़ता है तो अपने आप वो चीजें याद आती हैं। तो आंखों से देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत स्पीड अप में हम पढ़ा के चले जाएं कि परमानेंट हो गया, चलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, प्राइमरी हो गया, एनाटॉमी हो गया, डाइकॉट की और मोनोकॉट का जो पर हो गया, खत्म हो गया, तो एक दिन में खत्म किया जा सकता है। लेकिन बहुत स्पीड अप की जरूरत नहीं होती है। आप स्लो चलिए, बट जो पढ़िए माइंड में पूरी तरीके से बैठ जाए, ऐसे पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं कल परमानेंट के साथ मतलब परमानेंट टिश्यू के साथ। बाय बाय।